आज का हमारा विषय है परमेश्वर की अनमोल संपत्ति। मेरे प्रिय श्रोतागण, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी महान परमेश्वर की दया से अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह कोई नई बात नहीं है कि हम सभी मनुष्य परमेश्वर की संपत्ति हैं। संपत्ति की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। संपत्ति वह है जिस पर स्वामी या उसके मालिक को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अक्सर लोग संपत्ति शब्द सुनते ही यह सोचते हैं किसी कीमती आभूषण, घर, पैसे, जमीन, बागीचा, कारखाना आदि कीमती चीजों की बात हो रही है। ये सभी चीजें इंसानों की संपत्ति हो सकती है, परंतु आज हम परमेश्वर की अनमोल संपत्ति जो इंसान है, इस विषय में बात की जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर की संपत्ति हैं? निम्न बातों के द्वारा स्पष्ट है कि सचमुच इंसान परमेश्वर की संपत्ति हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। उन्होंने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गए। मसीह यीशु ने अपनी बेशकीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। इफिसियों अध्याय 1:7 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। मसीह के बहाए हुए लहू के कारण परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है, क्योंकि उसने हमारा दंड ले लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अधिकांशतः सभी मनुष्य अपने असली मालिक अर्थात परमेश्वर से दूर हो गए हैं। क्षणभंगुर संपत्ति के पीछे इंसान आज उलझा हुआ है। वर्तमान समय में बहुत से लोग हैं जो न केवल शारीरिक बीमारी परंतु भावनात्मक असुरक्षा से ग्रसित भी हैं। दुनिया भर की नकारात्मक बातों से खुद को उलझा कर रखे हुए हैं। आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण तकनीकियों के द्वारा उपलब्ध दवाइयाँ और उपचार संबंधी उपकरण अथवा मेडिकल संबंधी ज्ञान में महारत हासिल करने के बाद भी एक अंदरूनी और बहुत बड़ी कमी इंसान महसूस करते हैं, और इस कमी की पूर्ति दुनिया भर की चीजें मिलकर भी पूरा नहीं कर सकती हैं। वास्तव में हम सभी मनुष्यों के जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबों से कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। स्वर्ग के परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह उनको हमारे दुख, दर्द, कष्ट और चिंता और हमारे मन की भावनाओं को समझते हैं। बाइबल बताती है कि नबी यशायाह बहुत पहले ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन और वो किस तरह मनुष्यों के कष्टों को मसीहा के रूप में अपने ऊपर ले लेंगे और हमारे लिए दुख को भुगतेंगे लिखा है। यशायाह अध्याय 53:4-6 आयत में लिखा है, निश्चय वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचले गए। हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ के नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म यीशु पर लाद दिया। यीशु मसीह को पूरे मन से अपना विश्वास और अपना हृदय दे दें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हर बोझ, दुख, डर और कष्टों से छुटकारा देना चाहते हैं। वो हमारे जीवन में आने वाली आंधियों के बीच हमें शांति देना चाहते हैं। प्रिय श्रोतागण, आप भी महान यीशु मसीह की महान शांति का हिस्सा बन सकते हैं। यीशु मसीह नामक अनमोल संपत्ति को अपना बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह संपत्ति अनंत काल तक हमारे साथ होगा और यह कभी खत्म भी नहीं होगा। आज ही यीशु मसीह को अपने हृदय और अपने
मन में आने का निमंत्रण दें, जैसा कि यीशु स्वयं चाहते हैं कि हम उनके निकट आएं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम यीशु मसीह के निकट कैसे आएं? ऐसे में परमेश्वर के साथ सच्चे बने रहिए और अपने पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लीजिए और उस पाप को फिर दोबारा ना करने का स्वयं के साथ संकल्प कीजिए और यीशु मसीह से कहें, प्रभु हमें आपकी जरूरत है। बाइबल का एक चरित्र दाऊद ने भी ऐसा ही किया था। जब उसने परमेश्वर से कहा, मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे कष्टों से छुड़ा ले, तू मेरे दुख को और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम सबों के पापों को सह लिए। हम सबों को चाहिए कि हम सभी यीशु मसीह के निकट जाएं, अपना भरोसा और जीवन यीशु को दे दें और अपने किए हुए पापों की क्षमा को ग्रहण करें। बाइबल में लिखे सत्य और ज्ञान के वचनों के द्वारा हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर की अनमोल संपत्ति हैं। यशाया 45 का 18 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया है। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वहीं यूं कहते हैं, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। कुलुसियों अध्याय 1:9 आयत में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रिय श्रोतागण, परमेश्वर के लिए हम मनुष्य उनकी अनमोल संपत्ति हैं और हमारे पास बहुत कम समय है। यीशु मसीह द्वार पर ही है कि अपनी संपत्ति अर्थात जो कोई उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया है, ऐसे मनुष्यों को अपने साथ अपने राज्य ले जाएंगे। क्या आप स्वयं को परमेश्वर की अनमोल संपत्ति समझकर उसी के अनुसार अपने को उनके साथ जीने के लिए तैयार कर लिया है या कर रहे हैं? आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को अपनी आत्मिक समझ और प्रेम से भरें। धन्यवाद।